Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट टाइम हमने टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर देखा जिसमें हमने ऑब्जर्व किया था कि फिशर्स इंडेक्स नंबर है वो दोनों यानी कि टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है उसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आज हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स ऑब्जर्व करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यहाँ पे हमें तूफानी एग्जांपल्स देखने का मौका मिलेगा, जैसे कि इस सम के अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 का सम है, बीकॉम सेमेस्टर 4 की एडिशन है। इसके अंदर ये 48 का बी नंबर दिया गया है। ठीक है, तो जनरल में हम कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए इसे सम नंबर 11 कह रहे हैं। लास्ट में हम 10 नंबर ऑब्जर्व किया। तो इसके अंदर बच्चों यूनिट जो है स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, यानी पर केजी प्राइजेस होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे एंड हमारे वही दो पुराने इंडेक्स नंबर्स है इसमें पूछे गए हैं, जो इसमें पूछा गया है मार्शल एजवर्थ एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर, उसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम है बच्चों टेबल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई मीन प्राइजेस ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप मार्केट में भी जाते हो तब आप कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई सब्जी भी खरीद रहे हो तो आप पूछते हो पर केजी। ठीक है, स्टैंडर्ड अगर यूनिट कहते हैं, अगर 1 केजी लेना है तो। ठीक है, हम ऐसा नहीं कहते 20 केजीज जो है वेजिटेबल उसकी प्राइस बताओ। ठीक है, हम पर केजी पूछते हैं। वैसा ही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम प्राइजेस को कन्वर्ट करेंगे एज वेल एज यूनिट जो स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से क्वांटिटी भी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3000 ग्राम है, दैट शुड बी रिटन एज 3 केजी। डजन में कोई टेंशन नहीं, हम पर डजन लेंगे। यहाँ पे 48 पीसेस दिया गया, इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 12 पीसेस इज इक्वल टू 1 डजन होता है, तो 4 डजन हम लिखेंगे वहाँ पे। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद का सम तो जो है वो हम करते थे वैसा ही है, यानी टेबल बनेगा। हमें फाइंड करना है मार्शल एजवर्थ एंड फिशर जी का इंडेक्स नंबर। तो फुल डिटेल चाहिए, हमें पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, जो कि हम बनाते हैं P0 Q0 मल्टीप्लाई करेंगे सभी को। ठीक है, और फॉर्मूला तो हमें पता ही है। सो यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड होने चाहिए, यानी X, Y एंड Z के लिए अगर हम बात करते हैं तो 1 केजी पर केजी एंड पर डजन। ठीक है, तो कन्वर्ट कहाँ पे करने वाले हैं, तो जहाँ पे हमारे पास प्राइस हो उसे हम कन्वर्ट करेंगे पर केजी। अगर नहीं दिया गया है तो रुपीज़ में है, और क्वांटिटी में होना चाहिए डजन या केजी। ठीक है, सो पहले में तो पर केजी 4 रुपीज़ है, कोई कॉस्ट नहीं होगा। मैं दोनों को साथ में समझा देता हूँ तो क्या है, बाद में कोई टेंशन ना रहे। वैसे ही यहाँ पे हम लिखने वाले हैं प्राइस रुपीज़ में एंड क्वांटिटी। ठीक है, सो नेचुरली नोटेशन याद होगा। बेस ईयर को जनरली हम लेते हैं एज P0, क्वांटिटी को कहेंगे हम Q0, करंट ईयर की प्राइस को P1 एंड क्वांटिटी को कहेंगे Q1। ठीक है, एंड एज वी नो हमें चाहिए वही के वही चारों हिस्से। ठीक है, वी वांट P1 Q0, देन P0 Q0, देन P1 Q1। ठीक है, एंड नेचुरली P1 Q0। ठीक है, सो पार्ट्स जो है वो उसी तरह से चाहिए। सॉरी, यहाँ पे हमें चाहिए P0 Q1। ओके, तो चारों के चारों हिस्से रेडी हो चुके हैं, कन्वर्जन करने का बाकी रखा हुआ है। पहले में देखो पर केजी है 4 है, यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट करेंगे 3 केजी। रो वाइज चेक कर लेने का। फिर 8 रुपीज़ है, कोई टेंशन नहीं है। 4 केजी है, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 20 केजी है, तो यहाँ पे हमें प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 120 डिवाइडेड बाई 20 यानी 6 रुपीज़ पर केजी होगा, क्योंकि हमें 10 केजी प्रोडक्ट लेनी है जो भी है। तो पर केजी 6 रुपीज़, तो 10 केजी का हाउ मच, वैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड वैसे ही यहाँ पे 280 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, तो दैट विल बी 14। ठीक है, उसमें भी केजी में 15 दिया है, यानी ये कन्वर्ट करने वाला पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसा एक बड़ा भी सम है जो SY बीकॉम सेमेस्टर 4 गुजरात यूनिवर्सिटी की बुक में, वो भी हम बाद में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सो पर डजन प्राइस चाहिए हमें, 5 डजन की 120 है, तो पर डजन यानी 120 डिवाइडेड बाय 5, यानी कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़रूरी बनता है। अगर 120 अपॉन 5 दैट इज़ 24 रुपीज़ पर डजन। ठीक है, अब इसमें डजन यूनिट है तो कन्वर्ट नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है।
ठीक है, मगर प्राइजेस जो है उसको कन्वर्ट ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। 140 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये होगा 28 रुपीज़ पर डज़न, ठीक है। और इसमें 48 पीसीस है तो इसे भी हमें कन्वर्ट करना है, यानी वो होगा 4 डज़न, ठीक है। तो बच्चों इतना ध्यान रखना है। इसके बाद का जो काम है वो एकदम सिंपल है, वो हम कैलकुलेटर से इजीली कर सकते हैं। ध्यान से करना है, P1 विथ Q0, सो 24 140 इन 28 इंटू 3 दैट शुड बी 84 इट इज़। और ये सिग्मा P1 Q0 की ज़रूरत पड़ने वाली है बाद में हमें, तो ये कन्वर्ट करने वाला हिस्सा है, उसकी वजह से ये सम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2848 हमें मिल रहा है यहाँ पे P1 Q0। अब P0 Q0 मल्टीप्लाई करना है, 4 3 ज़ा नेचुरली नॉर्मल कैलकुलेटर के बिना भी आप टोटल कर पाओगे, ठीक है। सो दैट इज 144 P1 विथ Q1, सो 15 इंटू 14 करना पड़ेगा, सो दैट इज 210, ठीक है। 28 इंटू 4 दैट इज 112। अब ध्यान रखना है P0 विथ Q1, ठीक है। पहली और लास्ट कॉलम 4 4 ज़ा, देन फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम 15 6 ज़ा, कॉलम बदलना जाए वरना गड़बड़ हो जाती है। 24 4 ज़ा एंड दैट शुड बी 96। टोटल कर लेते हैं 32 210 112 दैट इज 354 एंड लास्ट वाला 16 प्लस 90 प्लस 96 एंड टोटल इज 202, ठीक है। तो टोटल हमारी आंखों के सामने सभी रेडी हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पे पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 पहला पूछा गया है हमें फाइंड मार्शल एजवर्स इंडेक्स नंबर। तो नंबर 1 मार्शल एजवर्स इंडेक्स नंबर, दैट इज m इज इक्वल टू सिग्मा। हमेशा याद रखना है बच्चों, सिग्मा P1 एंड P0 ऐसा हर बार नीचे ऊपर नीचे होता है। खाली इसके अंदर क्या होगा, तो Q0 प्लस Q1 दोनों हिस्सों में आता है। लास्ट पेयर को बेस ईयर पसंद था तो उन्होंने खाली पहला हिस्सा लिया था P1 Q0 अपॉन P0 Q0। पाशे को जो है वो करंट ईयर पसंद था, ठीक है, तो उन्होंने P1 Q1 लिया था और P0 Q1 लिया था। वही वैल्यूज हमें यूज़ करनी है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमें इन सभी का टोटल करना है। मार्शल एजवर्स जी की फॉर्मूला में अगर गए तो सीधा आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। P1 Q0 यानी 248, P1 Q1 यानी 354, P0 Q0 यानी 144 एंड P0 Q1 यानी 202 इंटू 100, ठीक है। तो अब कैलकुलेटर जी है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं फटाफट। सो 354 प्लस 248, so that is 602 upon 144 plus 202 346। अब सीधा इसका आंसर हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो मार्शल एजवर्स का इंडेक्स नंबर मिल जाएगा 602 अपॉन 346 इंटू 100 अगर करते हैं तो वो हमें मिलेगा 173.98। वी शुड राइट इट एज 174। तो ये हो गया हमारा मार्शल एजवर्स का इंडेक्स नंबर। और फिशर्स इंडेक्स नंबर की भी फॉर्मूला हमें पता ही है, ठीक है, सिंपल सा हिस्सा है। फिशर्स इंडेक्स नंबर F यानी इन द स्क्वायर रूट, यही हिस्से स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के बाहर इंटू 100, ठीक है। तो कैलकुलेटर सीधा अप्लाई कर सकते हैं हम, रेशियो लिखने की आवश्यकता नहीं है। 248 अपॉन 144 इंटू 354 अपॉन 202 इंटू 100, ठीक है। स्क्वायर रूट निकाल के सीधा लिख सकते हैं 248 डिवाइडेड बाय 144, जो भी आंसर आए, इंटू 354 डिवाइडेड बाय 202। तो जो ये आंसर आ रहा है 3.0185। अगर आपको ये स्क्वायर रूट के अंदर लिख के दिखाना है तो दिखाइए, अदरवाइज नो वरीज, ठीक है। स्क्वायर रूट इसका निकालते हैं तो दैट इज 1.7372 इंटू 100, यानी ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 173.72। तो ये हो गया हमारा फिशर्स इंडेक्स नंबर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है कि जब यूनिट आपको अलग अलग दिए जाए, यानी
20 kg 5 डजन अलग कुछ भी दिया जाता है, तो अब आपके पास हमारे पास यूनिट जो है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से प्राइजेस होनी चाहिए। तो इस तरह से हम उसको प्राइजेस को कन्वर्ट करके सम को कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। ऐसा ही कुछ तूफानी काम अब ऑब्जर्व करना है हमें आज के सेशन में। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल, जो कि हमारी सेकेंड ईयर बीकॉम की बुक के अंदर का सम है। सम नंबर उसमें दिया गया है 40 एंड कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए हम लिख रहे हैं सम नंबर 12। ठीक है, तो अब जो एसवाई की बुक्स है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखने हैं, तो वो हम ऑब्जर्व करेंगे उसके नंबर के साथ। और क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए, जिनके पास ये बुक की एडिशन ना हो तो उनको प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे आगे वाले में हमारे पास यूनिट्स कुछ अलग तरह से दिए थे, वैसे यहाँ पे क्विंटल दिया है एंड हमारे जो कंजम्पशन है जिसे हम बेस ईयर के लिए Q0 कहेंगे, प्राइस ऑफ द बेस ईयर P0 P1, मगर ये क्विंटल में दिया हुआ है, क्विंटल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg होता है। ठीक है, यानी हमें प्राइजेस को 100 से डिवाइड करना है जहां पे भी क्विंटल दिया है वहां पे। ठीक है, चेंजेस अब कहां पे होने वाले हैं बच्चों, क्वेश्चन आप देख सकते हो। पहले ऑलमोस्ट 10 प्रोडक्ट का जो डेटा दिया उसमें क्विंटल क्विंटल है, यानी पहले 10 तक हम सभी को 100 से डिवाइड करेंगे प्राइजेस में। फिर ये 12 नंबर है उसमें डेटा क्विंटल का है और यूनिट भी क्विंटल है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे एज 100 kg और ये हो जाएगा पर kg। और यहाँ पे हम प्राइस को भी डिवाइड जरूर करेंगे, यानी इसे भी हम डिवाइड करेंगे। देन 11 नंबर में कोई चेंज नहीं करने वाले, मीटर में यूनिट दिया हुआ है प्राइस का। 13 में भी पर यूनिट प्राइस है एंड 14 में भी यूनिट वाइज प्राइस दी है। तो अल्टीमेटली अगर कहे तो पहले 10 जो है उसमें हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी में 12 नंबर को भी हम डिवाइड करके कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, 11, 13 एंड 14 में कोई चेंज नहीं होगा। और क्वेश्चन में बताया गया है, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए, बाय यूजिंग फैमिली बजट मेथड फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, यानी हमें फाइंड करना होगा सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये टेबल जो है क्वेश्चन रेडी कर देते हैं। ठीक है, हमें कन्वर्ट करना है प्राइजेस को एंड एक जगह पे जो है वो हम यूनिट्स को भी ऑब्जर्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। सो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट भी 14 है, ज़्यादा है प्रोडक्ट, और कन्वर्ट करने में वैसे कष्ट नहीं होने वाला है क्योंकि हमें खाली 100 से ही डिवाइड करना है। प्रोडक्ट 14 दी गई है और यूनिवर्सिटी, गुजरात यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही सम एक बार पूछा गया था, वो भी मैं अभी बाद में रेफरेंस में दूंगा जो कि आप होमवर्क में कर पाओगे, जिनके पास गुजरात यूनिवर्सिटी एडिशन की बुक है उनके लिए खास। ठीक है, सो 14 यूनिट्स का डेटा है वो हमारे पास सामने रेडी है। अब उसे कन्वर्ट करना है खास, तो कंजम्पशन जो है उसमें कोई टेंशन नहीं है। कंजम्पशन या क्वांटिटी कहा जाता है, उन्होंने मेंशन किया है इन बेस ईयर, तो इसे हम नोटेशन के हिसाब से लिख देंगे। इट इज नथिंग बट इट इज अवर कंजम्पशन मीन्स इट इज अवर Q0। ठीक है, अब जो प्राइजेस है बच्चों उसको कन्वर्ट करना है, थोड़ा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यूनिट भी हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हर पहले 10 में तो पर kg है, यानी पर kg 1 kg करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 11 नंबर है उसमें टेंशन नहीं है, वो तो मीटर में दिया गया है। 12 नंबर है उसे हम 1 kg में कन्वर्ट करेंगे। 13 एंड 14 में कोई टेंशन नहीं है, उसमें 1 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, सो कंजम्पशन में कोई चेंजेस हमें नहीं करने बच्चों, वो जैसा है वैसे का वैसा ही रहेगा। थोड़ा कैलकुलेशन में ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे क्विंटल को भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 kg, ये ध्यान रखना है। 1 यूनिट एंड लास्ट में 20 यूनिट्स। अब जैसे कि हम कह चुके हैं 10 तक तो हम प्राइजेस को डिवाइड करने ही वाले हैं। ठीक है, तो प्राइस बेस ईयर की प्राइस एंड करंट ईयर की प्राइस।
सो नोटेशन वाइज P0 एंड P1 कहेंगे, बेस ईयर की प्राइस होगी P0 और इसे हम कहेंगे P1। और एज वी नो हमें इंडेक्स नंबर के लिए I फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज I इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है। फिर W भी फाइंड करना पड़ेगा, W इज नथिंग बट अवर P0 Q0। फिर लास्ट में हम I इंटू W करेंगे, ठीक है। तो ये बताया है हमें बाय यूजिंग फैमिली बजट मेथड, इसलिए ये W फाइंड करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी है। तो पहले में खाली मैं लिख के दिखा रहा हूँ, मैं डिवाइड करके 100 अपॉन 100, 110 अपॉन 100 यानी 1.1, बाकी में हम सीधा डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन रेडी है, तो मैं इसमें से ही सीधा लिख रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। दिस इज 2, 2.5, 1.2, सभी को 100 से डिवाइड कर देना है, सो 0.8 होगा। दिस इज 1, 0.7, अगेन 1। सिक्स्थ प्रोडक्ट के लिए अब जाते हैं हम आगे, 4 एंड 5, 0.6 प्रोडक्ट, 7 प्रोडक्ट के लिए 0.6, 0.8, देन 3 एंड 4, 0.1 एंड 0.15, 10 लिख सकते हैं। अब 10वीं प्रोडक्ट आ गई है, 10 तक ही कन्वर्ट करना है, 10th के अंदर होगा 2.5 एंड 3। 11 नंबर में पर मीटर है, उसमें चेंज नहीं करना है। 12 नंबर खास ध्यान रखना है, डिट करना पड़ेगा, 0.10 एंड 0.12। अगर आप देखोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 10 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़ ही आएगा, जो अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि क्विंटल में दिया था, प्राइस भी क्विंटल में थी। एंड बाकी के जो है वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमने 11 नंबर, 13 और 14 को चेंज नहीं किया है, बाकी सभी को हमने 100 से डिवाइड किया है। और अब जो है वो हमें काम करना है, वो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है हर एक के लिए, ठीक है। पॉइंट्स में आए तो 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे बच्चों। सो पहला तो 110 होगा सीधा, दूसरे में 2.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 यानी 125 होगा। देन 1.6 डिवाइडेड बाई 1.2 दैट इज 133.33, सो उस तरह से लिखने का। देन 1 अपॉन 0.8 इंटू 100 यानी वो होगा 125। देन 1 डिवाइडेड बाई 0.7 इंटू 100 करेंगे तो 142.857 है, तो आई शुड राइट इट एज 142.86। देन 5 अपॉन 4, 125 होगा ये भी। देन 0.8 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 100, सो 133.33 होगा। 4 अपॉन 3, सो दैट इज ऑल्सो 133.33, ठीक है। 0.15 अपॉन 0.1 दैट इज 150। 3 अपॉन 2.5 इंटू 100, सो दैट इज 120, 125। सो अगेन 120, सो 150, ठीक है। तो ये जो है बच्चों वो हमारा डेटा रेडी हो चुका है। अब हमें W फाइंड करना है, यानी P0 Q0 80 इंटू 1 दैट इज 80, 60 इंटू 2 यानी 120, 1.2 इंटू 40 सो दैट इज 48। दिस शुड बी 16, दिस शुड बी 21, 20 that is 6, 60, so 1, 10, 80, 10, 50 एंड 60, ठीक है। तो W जो है बच्चों वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैं टैली कर लेता हूँ क्योंकि आंसर तो रेडी है मेरे पास, गड़बड़ होती है तो फिर पूरा प्रॉब्लम हो सकता है, सो ध्यान रखना है। यस, लास्ट में 20 इंटू 2 गलती से ये ले लिया, सो 20 इंटू 2 यानी ये क्या होगा 40, ठीक है। सो एक बार पूरा चेक कर लेने का कैलकुलेटर में। अब जो हमें फाइनली फाइंड करना है वो होगा हमारा I इंटू W, ठीक है। यानी अब क्वेश्चन में हटा रहा हूँ, सो क्वेश्चन इसीलिए लिखा था क्योंकि क्विंटल और वो मीटर वाला क्विंटल वाला पार्ट खास तो था, सब समझ में आ गया होगा अब आपको। फाइनली अब हमारा लास्ट हिस्सा यानी I इंटू W हमें फाइंड करना है।
सो दोनों रेडी है, दोनों पड़ोसी रेडी है, सीधा मल्टीप्लाई करो। थोड़ा ध्यान रखना है, पॉइंट्स में आंसर आता है, डिजिट्स 2 डिजिट तक लेना खास, दैट इज 133.33 है इंटू 48, तो 6399.84, 2000, वैसे 6400 भी कह सकते हैं, इट्स ओके, अप्रॉक्सीमेटली तो वही होगा। अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो बच्चों तो सभी में करना, एक में किया नहीं किया ऐसा मत करना। तो ऑलमोस्ट सभी वैल्यूज हमारे पास रेडी हो चुकी है। ओके, तो टोटल कर लेते हैं सभी का। सो टोटल होता है 71,049.68। अब हमें सिग्मा डब्ल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर पूछा है तो उसका भी टोटल चेक कर लेते हैं फटाफट। वैसे तो टोटल मेरे रेडी ही है बट स्टिल आई एम चेकिंग ताकि गड़बड़ ना हो कुछ आपके लिए। तो 562 टोटल मिल रहा है हमें। तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर होगा फॉर्मूला रेडी है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है बच्चों, ये काम वैसे आगे हम कर चुके हैं। 71,049.68 डिवाइडेड बाय 562 करते हैं तो आंसर हमें मिल रहा है 126.42। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जिसके अंदर हमें यहाँ पे थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि डिटेल थोड़ी ज़्यादा थी, कन्वर्जन करना पड़ा और उसके बाद ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा, अगर ये आप अप्रॉक्सीमेटली 6400, 3000, 800, 8000 करके करोगे तो भी ऑलमोस्ट आंसर सेम आएगा। एक आध 2 डिजिट का फर्क आगे पीछे हो सकता है, उसका भी टेंशन करने की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है बच्चों, एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ज़्यादा एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है जो कि हम SYBCom की बुक में से ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट हम नेक्स्ट अभी सेशन 1-2 देखेंगे इससे रिलेटेड इंडेक्स नंबर्स में, जिसमें हमें ऑलमोस्ट ओवरऑल सब कुछ कवर करने का मौका मिल रहा है, तो वो सब हम करने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अब और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि हमारी गुजरात यूनिवर्सिटी 2016 का है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें करना क्या है बच्चों, तो उन्होंने पूछा है फाइंड द मंथली क्लोथिंग मंथली एक्सपेंस ऑन क्लोथिंग एंड फ्यूअल। तो हम सबसे पहले तो सपोज करेंगे। ठीक है, सपोज मंथली एक्सपेंस ऑन क्लोथिंग इज ₹X एंड फ्यूअल इज ₹Y। ठीक है, फिर इसको टेबल में रिप्रेजेंट कर देना है। काम एकदम सिंपल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया है हमें उन्होंने और फाइंड आउट करना है वैल्यूज। ठीक है, तो काम ऑलमोस्ट आगे वाले एग्जाम्पल्स के जैसा है, मगर कुछ यहाँ पे पार्ट नया क्या है, तो अब मिसिंग वैल्यू फाइंड करिए, इंडेक्स नंबर हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो X एंड Y सपोज कर लेते हैं हम यहाँ पे, एक्सपेंस जो पूछा गया है उनको XY सपोज करके काम करना है।
ठीक है, इसे x कह देंगे जैसे हमने लिखा ऊपर, y कह देंगे एंड 250। एक्सपेंस है हमारे पास, यानी इसे हम कहते हैं W। खास ध्यान रखना है, कंजम्पशन या क्वांटिटी हो तो उसे हम Q कहते हैं, एक्सपेंस दिया जाए तो इट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, फिर यहाँ पे इंडेक्स नंबर भी रेडी है जिसे हम I कहते हैं। ठीक है, और वो हमारे पास है 180, 140, 100, 130 एंड 80। फिर हमें मल्टीप्लाई करना होगा I एंड W। ठीक है, तो सबसे पहले तो टोटल कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। 2250 प्लस 750 प्लस 250, दैट इज 3250। तो इसका टोटल हमें मिलेगा x प्लस वाई प्लस 3250। ठीक है, सिग्मा W, क्योंकि हमें इक्वेशन का फॉर्मेट बनेगा, थोड़ी देर में हमें पता चलने वाला। I का टोटल नहीं करते हम, 2250 इंटू 180। ठीक है, तो वो आ रहा है हमारे लिए 4,05,000। देन बाकी तो इजी है, 140x 130y एंड दैट इज 75,000। तो ये हमें मिलेगा 20,000। अब सिग्मा IW भी करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y, टोटल जो हमें वो मिलने वाला है विदाउट एनी टेंशन। ठीक है, तो 4,05,000 प्लस 75,000 प्लस 20,000 मिला के होता है 5 lakhs। तो 140x प्लस 130y प्लस 5 लाख, तो ये जो है बच्चों वो होगा हमारा टोटल। ठीक है, सिग्मा IW। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हमारे पास है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बच्चों रेडी होते हैं हमेशा, जब भी हम ये सम करेंगे दो इक्वेशन रेडी होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास टोटल एक्सपेंस ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मेन डिटेल लिखी है। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है 5,000, उसे हम कह सकते हैं सिग्मा W, और वो हमारे पास इन टर्म्स ऑफ x एंड y भी है। सो x प्लस वाई जो है बच्चों वो x प्लस वाई प्लस 3250 है विच इज़ 5,000। सो 3250 को उधर शिफ्ट करेंगे तो x प्लस वाई विल बी, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। सो x प्लस वाई इज नथिंग बट, माइनस करेंगे तो ये टोटल हमें मिल रहा है 1750। तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। बेसिक 11th स्टैंडर्ड में हम एलिमिनेशन मेथड करते थे, वैसा ही कुछ काम है। दो इक्वेशन मिलेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जो कि यहाँ पे अब हमारे पास आंसर रेडी है, उन्होंने हमें वो दिया हुआ है 148। फॉर्मूला वही यूज़ करनी है, सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। मगर बच्चों यहाँ पे खास ध्यान रखना है, सिग्मा W में ये XY वाला पार्ट मत रखना। टोटल हमारे पास 5,000 है, वो रखना है। ठीक है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना है, बाकी कोई कष्ट नहीं है। और सिग्मा IW तो नेचुरली हमें XY वाला ही रखना पड़ेगा विदाउट एनी टेंशन। 140x प्लस 130y प्लस 5 लाख। ठीक है, तो ये जो है वो हमारा ऑलमोस्ट काम रेडी होने वाला है। दूसरा इक्वेशन भी रेडी हो जाएगा, 140x 130y प्लस 5 लाख इज इक्वल टू, हम सीधा करते हैं 148 इंटू 5,000, तो वो हमें मिल रहा है इट इज 7,40,000। ठीक है, और 5 लाख को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये तो अब सीधा मैं लिख सकता हूँ, 7 में से 5 लाख गए तो दैट इज 2,40,000। ठीक है, तो इसे हम एक नंबर कह चुके हैं, इसे अब हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हमें सॉल्व करना है, सिंपल एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। तो अब ये मैं क्वेश्चन हटा रहा हूँ, अब तो हमारे पास डेटा पूरा है ही। ऐसे ऑलमोस्ट 2-3 एग्जाम्पल है हमारी SYBCom की बुक के अंदर, गुजरात यूनिवर्सिटी सुधीर पब्लिकेशन में। ठीक है, एक आध इलस्ट्रेशन भी है, वो भी आप देख पाओगे। आज लास्ट में मैं होमवर्क में देने वाला हूँ ऐसे 3-4 एग्जाम्पल्स जो हम अभी कर चुके हैं। ठीक है, तो सॉल्व करना है, या तो इसे 140 से या तो 130 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर, अब ये लिखने की भी वैसे आवश्यकता नहीं होती, बट फिर भी हम लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 बाय 140 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इट। कोई भी तरह से आप कर सकते हो, सिंपली आप लिखो इक्वेशन 1 एंड 2 तो भी चलेगा। ठीक है,
सो 140x प्लस 140y इज इक्वल टू, खाली मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है, 140 इंटू 1750, सो दैट इज 2,45,000 हमारे पास टोटल आ चुका है। और दूसरा इक्वेशन 140x 130y इज इक्वल टू 2,40,000 है। सो ईजीएस्ट प्रोसेस एवर, ये कैंसिल हो सकता है हमारा x सीधा ही, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो मिलेगा 10y इज इक्वल टू 5,000, सो y इज इक्वल टू 5,000 डिवाइडेड बाई 10, यानी इट विल बी एग्जैक्टली 500। और इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, सो पुट इट इन इक्वेशन 1, तो हमें हमारा x भी मिल जाएगा। सो x प्लस 500 इज इक्वल टू 1750, तो शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू 1250, ठीक है। फिर आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर मंथली एक्सपेंस फॉर, पहला जो था क्वेश्चन के अंदर उन्होंने हमें पूछा था क्लोथिंग, जो कि x लिया है हमने, इज ₹1250, एंड दूसरा जो है वो है हमारा फ्यूअल था शायद, यस, तो फ्यूअल इज ₹500, ठीक है। तो बच्चों ये एग्जांपल है, ऑलमोस्ट देख चुके हो, सिंपल एलिमिनेशन मेथड से ही हमें ये काम करना है, ठीक है। तो आज के सेशन में बच्चों 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखे हैं, वैसे ही हम और भी एग्जांपल्स देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो होमवर्क के लिए बच्चों अगर मैं कहूँ, ये खास स्पेशली सुधीर पब्लिकेशन SY BCom के जो बच्चे हैं उनके लिए ये सम्स रहेंगे, आपको ये सम्स ट्राई करने हैं, ठीक है। सम नंबर 37 है एक, वो आप करोगे, जो कि अभी मैंने आगे ये करवाया उसके जैसी ही एग्जैक्ट कार्बन कॉपी है, ठीक है, खाली नंबर्स थोड़े अलग यूज़ किए गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम आगे देख चुके हैं वैसे ही ऑलमोस्ट सिमिलर एग्जांपल्स जो है वो आप ऑब्जर्व कर पाओगे, बहुत सारे सम्स है हमारी इस बुक के अंदर, ठीक है। यूनिवर्सिटी में ऐसा एक और सम भी पूछा गया है, नॉर्मल टाइप के एग्जाम्पल है, वो भी आप कर पाओगे इसके साथ साथ, यस, दैट इज गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 का समय 48 का C, वो भी आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल है बच्चों, वो आप ट्राई करना, एंड जो मैंने अभी आज 14 यूनिट्स आइटम्स वाला सम करवाया उसी की कार्बन कॉपी है 44 का C, उसमें से 10 आइटम्स सिलेक्ट करके सम बनाया गया है। तो बच्चों आज के सेशन में इतना काम करो आप, नेक्स्ट सेशन में आप कुछ और एग्जाम्पल है जो अलग टाइप के मिसिंग वैल्यूज ढूंढने वाले हैं, और कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के सम्स है, उसे भी हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में यहाँ तक का काम रखेंगे बच्चों, रेडी करो चैप्टर को। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.